हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अतुल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग बात कर चुके थे कि हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के प्राचीन भारतीय इतिहास का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पूरा प्राचीन भारतीय इतिहास कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी के आगे, कल हमने बात किया था प्रागैतिहासिक काल के बारे में। आज हम उसी के आगे जिक्र करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग कल का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मतलब एक सेकेंड फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में पहले हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। फ्रेंड्स देखिए, प्रागैतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। फ्रेंड्स, कल हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके थे, कल इसको पढ़ चुके थे। आज हम इसके मध्य पाषाण काल के बारे में और नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसको रॉबर्ट्स ब्रूसफोर्ड द्वारा इसमें भारी पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता है। भारी असंशोधित भारी सॉरी फ्रेंड्स, भारी असंशोधित पत्थर औजारों का प्रयोग और फ्रेंड्स, मध्य पाषाण काल इसके CAL कार्लाइल द्वारा किया गया था। CAL कार्लाइल द्वारा। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी तकनीक विकसित हुई और इसमें छोटे औजारों का प्रयोग होने लगा। माइक्रोलिथ मतलब माइक्रो मतलब छोटा होता है, इसका इंग्लिश होता है माइक्रोलिथिक, मतलब छोटे औजार, छोटे पत्थरों का प्रयोग, छोटे पत्थर का प्रयोग होता था। और इसमें इसकी खोज किसने किया था? जॉन लुबॉक द्वारा। इसकी खोज विंध्य क्षेत्र में, कार्लाइल द्वारा विंध्य क्षेत्र में इसकी खोज जॉन लुबॉक द्वारा। फ्रेंड्स, इसमें जो है नवपाषाण काल में औजार विकसित हो गए थे। मतलब विकसित क्या मतलब, इससे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल धीरे धीरे विकसित ही हो रहे थे। इसमें नुकीले द्वार औजार बनाना शुरू कर दिए थे, औजार का प्रयोग करना शुरू। फ्रेंड्स, हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में तो जान चुके हैं। आज हम मध्य पाषाण काल के बारे में जानेंगे। आइए हम इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। फ्रेंड्स, मध्य पाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल के लोग CAL कार्लाइल द्वारा और फ्रेंड्स, औजार औजार जो थे इनके औजार शिकार के लिए जो उपयोग करते थे, हड्डी, सींग, पत्थर के बने होते थे, छोटे होते थे, आकार छोटा होता था। अब इनके जीवन शैली के बारे में हम लोग जानेंगे। जीवन मतलब किस प्रकार अपनी जीवन व्यतीत करते थे, जीवन शैली। जीवन शैली के बारे में फ्रेंड जानेंगे कि ये इनका मतलब जीवन था, शिकारी थे, शिकार संग्राहक थे, शिकारी। प्रारंभिक कृषि कहीं कहीं पर स्टार्ट हो चुकी थी, पूरी तरीके से नहीं हुई थी। प्रारंभिक कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। और फ्रेंड्स, पशुपालन, धीरे धीरे कुत्तों को पालतू बनाया गया। पशुपालन, कुत्ते को पालतू बनाया गया। और कला जो थी इनकी गुफा चित्रकारी थी।
अब फ्रेंड इनके सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में हम लोग जानेंगे। सामाजिक आर्थिक जीवन मतलब इनका मतलब आय का स्रोत क्या था, कहाँ से कैसे रहते थे। सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में जानेंगे। सामाजिक आर्थिक जीवन और सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में इनके जानेंगे। फ्रेंड सामाजिक आर्थिक जीवन में देखिए समाज कैसा था। समाज छोटे छोटे समूहों अर्धघुमंतु मतलब जहाँ पे कृषि का कार्य शुरू हो गया था वहाँ के लोग स्थायी निवास के रूप में रहना मतलब शुरू कर रहे थे, और जहाँ पे कृषि का विकास नहीं हुआ था वहाँ के लोग अभी झूम कृषि मतलब घूम कर ही कृषि करते मतलब झूम मतलब शिकार करते थे ऐसा। और अर्थव्यवस्था इनका कैसी थी। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था में फ्रेंड्स देखेंगे कि ये शिकारी शिकारी मछली पकड़ना शिकारी मछली पकड़ना और प्रारंभिक कृषि कृषि और ये लोग अनाज का भंडारण भी करते थे। अनाज का भंडारण और इनके जो दफनाने की प्रथा थी, जैसे मृतकों को दफनाने की प्रथा दफनाने की प्रथा मृतक के साथ कुछ उपकरण मृतकों को मतलब कुछ उपकरण के साथ दफनाया जाता था। मृतकों को उपकरण के साथ उपकरण के साथ दफनाया जाता था। आइए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं कि मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थलों के बारे में जानते हैं। प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताएं जो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स भागौर भीलवाड़ा राजस्थान। भगौर भीलवाड़ा राजस्थान। इसमें फ्रेंड्स पाषाण काल के औजार पाषाण औजार मतलब पत्थर के औजार पाषाण औजार छोटे औजार शिकार और संग्रहण संग्रहण मतलब इकट्ठा करना संग्रहण शिकार और संग्रहण। हम बागौर की बात करेंगे। ये भी फ्रेंड्स राजस्थान का ही क्षेत्र है। पशुपालन का प्रथम साक्ष्य पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। और यहाँ से अस्थि और लकड़ी के औजार अस्थि व लकड़ी के औजार अस्थि व लकड़ी के औजार प्राप्त हुए। और फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे यह अब दूसरे स्थान के बारे में हम लोग देखेंगे। लंगनाथ गुजरात। यहाँ से आदिमानव का साक्ष्य आदिमानव का साक्ष्य शिकारी मछली पकड़ना शिकारी वो मछली पकड़ने का साक्ष्य मछली पकड़ने का साक्ष्य। अब हम फ्रेंड्स सरायनहर की बात करेंगे। वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ क्षेत्र में पड़ता है। इसमें फ्रेंड्स देखेंगे कि गर्त चूल्हे का साक्ष्य मिला। गर्त चूल्हे का साक्ष्य गर्त गर्त मतलब होता है गड्ढा, गड्ढे में चूल्हा मतलब ऐसे गड्ढा जमीन में ऐसे गड्ढे बनाकर उसमें उसके चूल्हे का प्रयोग किया जाता है। गर्त चूल्हे का प्रयोग कई मानव कंकाल पाए गए। कई मानव कंकाल पाए गए। और फ्रेंड्स कुछ मतलब कई कब्र में एक साथ दो लोगों को दफनाने का साक्ष्य
दफनाने का साक्ष्य मिलता है। हम अगले स्थल के बारे में देखेंगे। महदहा उत्तर प्रदेश में यह भी पड़ता है। यहाँ पे झोपड़ी नुमा मकान, कुत्ते के अवशेष, पालतू कुत्ते के अवशेष, कब्रों से श्राद्ध संस्कार, कब्रों से श्राद्ध संस्कार की वस्तुएं, श्राद्ध संस्कार की वस्तुएं प्राप्त हुई, संस्कार की वस्तुएं। अब हम दमदमा की बात करेंगे। यह भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पड़ता है। यहाँ से 41 मानव कंकाल, और यहाँ से एक कब्र में 3 लोगों को, एक कब्र में 3 लोगों को दफनाए जाने के, 3 लोगों दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं कि नवपाषाण काल के बारे में अध्ययन करते हैं। नवपाषाण काल मतलब नियोलिथिक एज। इसकी खोज किसने की थी? खोज जॉन लुबाक द्वारा। फ्रेंड्स, इसमें इसकी समयावधि जो है, इसकी टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड जो है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। और फ्रेंड्स, अब हम इनकी विशेषताएं के बारे में, नवपाषाण काल की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। विशेषताएं पहली, खाद्य उत्पादक जीवन। मतलब जो पहले अब घुमंतू थे, शिकार करते थे, अब धीरे धीरे कृषि करने लगे थे। खाद्य उत्पादक जीवन। फ्रेंड्स, इससे क्या क्या हुआ खाद्य उत्पादक जीवन में? अब इससे क्या हुआ, अस्थाई निवास होने लगा। अस्थाई निवास, क्योंकि अगर कृषि करनी है तो एक जगह रुकना तो पड़ेगा। अस्थाई निवास। झूम कृषि बंद, झूम कृषि, अस्थाई निवास। और जौ गेहूँ चावल की खेती, चावल की खेती करते थे। और कुत्ता, बैल, बकरी पालतू बनाया गया। तो फ्रेंड्स, अब अगला हम लोग पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं क्या हैं। दूसरी विशेषता, इनके औजार के बारे में पढ़ेंगे। इनके औजार कैसे थे? औजार मध्यपाषाण काल से अत्यधिक शार्प थे। अब नुकीले, हल्के, संशोधित हो चुके थे। और फ्रेंड्स, अब हमें तीसरा देखेंगे। मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू किए थे। मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू किया था। चौथा देखेंगे, बस्ती, मतलब कैसे लोग रहते थे। बस्ती मतलब जैसे कि एक गांव होता है, उस हिसाब से बस्ती इसको बोलते हैं। बस्ती, ये लोग गुफा, स्थायी घरों में। और पांचवा पढ़ेंगे, कपड़ा बुनाई। किसका करते थे? कपास का। इनके सामाजिक जीवन के बारे में हम लोग जानेंगे। छठा नंबर है सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन के बारे में जानें। कबीलाई संगठन, मतलब कबीले के रूप में रहते हैं। कबीलाई संगठन।
मतलब जैसे आज भी जैसे गांव में सब लोग रहते हैं इस प्रकार से एंड सामूहिक जीवन। और संपत्ति की अवधारणा विकसित हो चुकी थी। संपत्ति की अवधारणा आ चुकी थी। असमानता की शुरुआत हो चुकी थी। असमानता की शुरुआत हो चुकी थी। हम धार्मिक जीवन के बारे में इनके जानेंगे, धार्मिक जीवन कैसा था। सूर्य, अग्नि, जल, पशु आदि की पूजा करते थे। आदि की पूजा करते थे। उर्वरता की पूजा करते थे। उर्वरता की पूजा करते थे। अब हम इनके प्रमुख स्थलों के बारे में जानेंगे। नवपाषाणकालीन स्थल। नवपाषाण स्थल, इसमें भी प्रमुख स्थल हैं जैसे कि बुर्ज होम, जैसे कि बुर्ज होम, बुर्ज होम में कहाँ पे है? कश्मीर में। कश्मीर में बुर्ज होम। इसमें क्या हुआ कि इसे प्लेस ऑफ ब्रिज भी कहते हैं। प्लेस ऑफ प्लेस ऑफ ब्रिज, प्लेस ऑफ ब्रिज भी कहते हैं। यहाँ से मालिक के मर जाने पर, मालिक की मृत्यु होने पर उनके जानवरों को उनके साथ दफनाया जाता था। जानवरों को उनके साथ दफनाया जाता था। उनके साथ दफनाया जाता था। गर्त होम में रहते थे। गर्त होम, गर्त गर्त घर मतलब गड्ढे में घर बनाकर रहते थे, ऊपर से छाँव कर लेते थे, इस प्रकार रहते थे। अगले स्थल के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे देखिए मेहरगढ़, पाकिस्तान, बलूचिस्तान। इसमें क्या, बोलन दर्रे कहाँ पे है? बोलन दर्रे से मतलब इस यहाँ से जा रहा है बोलन दर्रे। अब मैप में हम लोग देखते हैं मेहरगढ़ कहाँ पे है। देखिए मेहरगढ़, ये बात अपना इंडिया, ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। और ये जो ग्रीन कलर से है, यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ तक, सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ तक फैली हुई थी। देखिए मेहरगढ़ के बारे में जानते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम नौपाषाणकालीन स्थल है। भारतीय उपमहाद्वीप उपमहाद्वीप का प्राचीनतम प्राचीनतम नौपाषाणकालीन स्थल। नौपाषाणकालीन स्थल है। कृषि और पशुपालन, कृषि, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। अब दूसरे प्लेस के बारे में जानेंगे। बुर्ज होम के बारे में हम लोग जान चुके हैं। गुफकराल के बारे में जानते हैं। यहाँ से अन्न भंडार, अन्न भंडार व हड्डी व औजार, हड्डी हड्डी के औजार, औजार के साक्ष्य मिले। चिराद बिहार में, सोन नदी के किनारे, यहाँ से भी
साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तमिलनाडु, यहाँ से भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।